अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुजारिश ये है कि जब कोई वक़ूआ होता है, जब कोई हादसा होता है, तो उसके ताने बाने कहीं पे मिलते हैं और उसका बेनिफिट भी किसी को होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर के मामले में कहा जाता है, जब मर्डर होता है तो उसकी तफ्तीश की जाती है, इसका किसी को फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ, उसका फ़ायदा किसको हुआ? आसिफ अली ज़रदारी को। तो शहबाज इसका अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, सहाफ़ी का अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, फ़ायदा किसका हुआ? नवाज शरीफ को, शरीफ फैमिली को। तो जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको उनके ऊपर नॉर्मल देखा जाता है कि ये उनकी वजह से हुआ, ये उन्होंने करवाया। और अमूमन ये देखा गया कि वही लोग पकड़े भी, जब तफ्तीश होती है, जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर होती है, तो उसमें पता लगता है कि यही लोग जो है वो इसके पीछे थे। अभी बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में फिर एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ, पेशावर में बम धमाके का। अब उसके बेनिफिशियरी कौन है? उसकी बेनिफिशियरी जो है वो हमारी गवर्नमेंट है। वो इस तरह के वो इलेक्शन मुलतवी होने की बातें शुरू हो रही हैं। ये ताने बाने बड़े मिलते जुलते हैं, ये चीज़ें बड़ी मिलती जुलती हैं कि हालात ख़राब हो जाएं, इलेक्शन नहीं करवाने। पहले इलेक्शन के और बहाने थे कि जी उसकी वो सेंसस होने वाली है या इस किस्म की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करते रहे हैं। और अब ये धमाका हुआ, और धमाका हुआ, लोगों की लाशें भी शायद गालबन वहीं पे पड़ी हैं, कुछ मलबे के नीचे जख्मी पड़े हुए हैं। वहाँ पे एक अजीब किस्म की सूरत हाल है, और जलालत और खबासत एकदम से शुरू हो गई है कि ये इलेक्शन नहीं करवाने हैं। इलेक्शन क्यों नहीं करवाने हैं? कि इमरान खान आ जाएगा। इमरान खान कौन है? इमरान खान अल्लाह जाने कौन है, किस मुल्क का वो बंदा है जिसको रोकने के लिए तमाम बंदे इन्वॉल्व है, तमाम बंदे पीछे लगे हुए। लेकिन एक बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है इसमें, ये जो बड़ी सोचना समझने वाली है कि पाकिस्तान की आईएसआई का टोटल फेलियर है। ये कंप्लीट फेलियर है आईएसआई का, हमारी आर्म फोर्सेस का, सिक्योरिटी एजेंसीज का टोटल फेलियर है। और जिस लेवल पे ये इतने बाढ़ लगाने के बाद अफगानिस्तान के साथ 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 इन्होंने सारी बाढ़ लगाई है। और उस बाढ़ के होते हुए वहां से लोग पेनिट्रेट करके अंदर आ रहे हैं। ओ इतने इतने शायद चूहे ने, निके निके मक्खियां ने उड़ के आई इन्हों तो ये तो सारे का सारा मलबा जो है वो तो आईएसआई का और सिक्योरिटी एजेंसीज का के ऊपर करना चाहिए। इन्होंने ही ये सारा ये जो है ना, सारे का सारा सिलसिला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। इसका जब सवात में सिलसिला शुरू हुआ था तो मुराद सईद ने बड़ी खप डाली थी, शोर मचाया था, और उसके पीछे फिर बंदे लग गए थे। बंदे टीटीपी के उसके पीछे नहीं लग गए थे, उसके पीछे इंटेलिजेंस की फोर्सेस के बंदे लग गए थे, जो कि अपने बंदों के ऊपर अपना जो है ना जुल्म करने में लगे हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो मुक़्तदर हलके हैं, मुक़्तदर रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चलाने में जिनका बड़ा हाथ है, वो किस काम में लगे हुए हैं? आजम स्वाति को पकड़ लो, गिल साहब, डॉक्टर गिल को पकड़ लो, इनको नंगा कर दो, इनकी वीडियोस बना लो, इनको वीडियोस को टीवी पे लगा दो, इनको नशर कर दो। जब आप इन कामों में लगे होंगे तो आपकी सिक्योरिटी वाला जो साहब है ना, वो तो आपकी जो मेन ड्यूटी है, जो मेन पर्पज आपका एग्जिस्टेंस का जो आपका पर्पज है, वो आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप दूसरे काम में लगे हुए हैं। और उस काम में ध्यान देने की वजह से आप इस वक्त जो है ना, ये काम नहीं हो सका। अब मेरी ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, अपनी तरफ से बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी ही अपील है कि जो नदीम अंजम है आईएसआई चीफ, ये तो फौरन रिजाइन करें। इस धमाके के बाद आर्मी चीफ को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका शदीद नोटिस लेना चाहिए, इन दोनों को समन करना चाहिए। ही आर्मी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ही इज द मेन गाय, इन दोनों को बुलाएं और नदीम अंजम से तो रिजाइन लें पहले, सबसे पहले आईबी का जो चीफ उससे भी रिजाइन ले लें। ये दो बंदों से रिजाइन लें, बाकी काम बाद में होगा। और ये हाफिज साहब जो हैं, ये बताएं कि अब इन्होंने जो ये उनका भी कसूर उतना ही है, हाफिज साहब का भी,
उन्होंने हाफिज साहब को उतना ही कसूर है जितना कि किसी और का। देखें, ये जो काम आपने पकड़ा हुआ है, इससे जब ये हालात शुरू कर दे, ये तो अब जो है ना लगने ये लग गया है। मैंने आज कुछ दोस्तों से बात भी हुई है, चंद एक से, वो कह रहे हैं ये आप ही कराते पे ने, यानी आप ये धमाके करवा के इस गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले कर दें। ये इंप्रेशन जा रहा है, ये तासर जा रहा है, ये लोगों को फील होना शुरू हो गया है, क्योंकि धमाके के चंद घंटों बाद ही इलेक्शन डिले करने की बातें शुरू हो गई हैं। खुदा का वास्ता इस तरह मत करें। मुझे तो लगता था कि पाकिस्तान को टूटते टूटते, मजीद टूटते टूटते कुछ थोड़ा सा शायद 10, 20, 25 साल निकल गए, लेकिन आज मुझे किसी ने कहा भाईजान आप तो बहुत ऑप्टिमिस्ट है, या तो 2-4 साल निकलने लगा, ये तो 2-4 साल निकलने पाकिस्तान ने जो हालात बना दिए हुए इन्होंने। तो सर ये इस चीज को ये आपको देखना पड़ेगा। गद्दारी के जो आपने मुकदमे और केसेस बनाए हुए हैं और जिन कामों में लगे हैं, आप भूल गए हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो आग में झोंक रहे हैं। ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। ये कंप्लीट सिक्योरिटी लैप है। आखिर में मैं बात खत्म करते हुए फिर ये कहूंगा कि नदीम अंजम को, ISI चीफ को फौरन रिजाइन करना चाहिए, IB चीफ को फौरन रिजाइन करना चाहिए। ये इंटेलिजेंस का इनका काम है, ये कंप्लीट टोटल फेलियर है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी आती है। उसको भी इस चीज का एक्शन लेना चाहिए। और अगर आर्मी चीफ अगर ये समझते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इन तमाम को बोले कि रिजाइन करें, ताकि कोई रीजनेबल बंदे आके अपनी इस ड्यूटी को अपनी को संभालें, क्योंकि दिस इज वेरी सीरियस, बहुत ही संजीदा मसला है। अगर ये दोबारा से हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बर्बादी में घुसा हुआ है, अगर मजीद चला जाएगा तो इससे ये हल नहीं है जो कोई ये हल निकालने जा रहा है। ये तो लगता है जैसे TTP रेस्क्यू कर रही है पाकिस्तान की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है, ये टोटल फेलियर है। ISI चीफ को रिजाइन करना चाहिए। वी फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी वी डिमांड दैट कि ये रिजाइन करें और इसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए, ताकि आने वाले लोगों को इसके बारे में कुछ पता लगे, कोई इल्म हो कि आइंदा से हमने अपनी ड्यूटियां कैसे करनी है, आने वालों को अपनी ड्यूटी का एहसास हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।